जय हिंद दोस्तों जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, सरकार में आई है, तब से मुसलमानों और दलितों को टारगेट किया जाता है, निशाना बनाया जाता है। मुसलमानों को उनके धर्म के आधार पर पीटा जाता है, उनको मार दिया जाता है या फिर जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं। गाय के नाम पर उनको पीट दिया जाता है। दलितों को उनकी जाति के आधार पर निशाना बनाया जाता है कि ये छोटी जाति के हैं, उनको इसलिए पीट दिया जाता है। उनको मंदिर में घुसने तक नहीं दिया जाता। इस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है तब से ये सब चल रहा है। लेकिन दोस्तों इन सब के खिलाफ जो इस तरीके से पीटते हैं, किसी को भी पकड़कर पीट देते हैं, इन सब के खिलाफ एक कानून बनाया गया है। उस कानून के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। और इसी को लेकर जो है राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट किया है। आप अपनी स्क्रीन पर ट्वीट देखिए कि ये जो लिंचिंग नाम का शब्द है ये भारतीय जनता पार्टी के 2014 के बाद से सुनने को मिला है। उससे पहले ये शब्द नहीं था। और यही हकीकत है, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से ही किसी को भी पकड़कर पीट दिया जाता है, किसी चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है तब उसको पीट दिया जाता है। अब इन्हीं सब चीज़ों को लेकर, इन सब चीज़ों पर लगाम लगाने के लिए जो लिंचिंग कर दी जाती है, मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, झारखंड के अंदर एक बिल पास करवाया गया है। झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार ने जो है इन लिंचिंग पर लगाम लगाने के लिए, ये जो किसी को भी मुसलमानों को पकड़कर पीट देते हैं, दलितों को पकड़कर पीट देते हैं, संघी लोग जिनके दिलों में नफ़रत भरी हुई है, जिनके नसों में जो है पेशाब दौड़ता है और जो सुबह को गोबर खाकर बाहर निकलते हैं, सड़कों पर नफ़रत फैलाते हैं, इन पर लगाम लगाने के लिए झारखंड की सरकार ने जो है एक बिल पास करवाया है सदन में कि अगर 2 से ज़्यादा व्यक्ति किसी को भी पकड़कर पीटते हैं, उसके धर्म के आधार पर, उसकी जाति के आधार पर या फिर उसकी भाषा के आधार पर, उसके रंग के आधार पर, इस तरह के और भी कुछ उसमें लिखे गए हैं, तो अगर कोई इस तरह से उसको पीटते हैं या फिर मार देते हैं, ऐसे व्यक्तियों को जो है उम्र कैद की सज़ा हो सकती है या फिर उन पर 25 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है। इस तरह की जो है सज़ा का प्रावधान उसमें दिया गया है, उस बिल में। ये बिल पास करवाया गया है झारखंड में। इससे पहले मणिपुर में, पश्चिम बंगाल में ये बिल पास हो चुका है। अब दोस्तों सवाल उठता है क्या ये कानून पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि लिंचिंग जो है वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर हो रही है। अभी हरियाणा से हमारे सामने राहुल खान की एक हत्या का मामला सामने आया, जहाँ पर उसी के दोस्तों ने उसकी हत्या कर दी और ये कहते हुए हत्या कर दी कि तू मुल्ला है मुल्ला, हम हिंदू हैं हिंदू। एक वीडियो भी वायरल हुई, वीडियो मैं आप लोगों को यहाँ पर नहीं दिखा सकता। उसको जो है हथौड़े, कुल्हाड़ी से और सरिये से उसको पीटा जा रहा है। यानी एक 22 साल का लड़का, उसको घर से ले जाते हैं, उसके दोस्त को पीट देते हैं। लेकिन दोस्तों जो बीजेपी के नेता हैं वो इस कानून का विरोध कर रहे हैं कि ये काला कानून है। यानी ये जो लिंचिंग का कानून बनाया गया है झारखंड के अंदर कि ये काला कानून है। जबकि कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि इसमें जो सज़ा दी गई है ये बहुत कम है। सज़ा जो है सज़ाए मौत की होनी चाहिए। कि कोई भी व्यक्ति किसी की मॉब लिंचिंग करता है, जैसे भीड़ द्वारा किसी को भी पकड़कर पीट दिया जाता है, उस पर झूठे इल्ज़ाम लगाकर, जिस तरीके से मुसलमानों की लिंचिंग होती है, जय श्री राम के नारे लगा, गाय के नाम पर गाय चोरी कर रहा था या फिर कोई चोरी का आरोप लगा अगर उसको पीट दिया जाता है और उसकी मौत हो जाती है, तो ऐसे व्यक्तियों को जो है कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि उनको सजाए मौत देनी चाहिए। जबकि इस कानून के अंदर लिखा गया है कि ऐसे व्यक्तियों को जो है उम्र कैद की सज़ा होगी और 25 लाख रुपए तक का जुर्माने का, उसमें कड़ी सज़ा का प्रावधान भी है। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या इस कानून की जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर ज़रूरत है? लेकिन भाजपा सरकार जो है इस कानून का विरोध करेगी, क्योंकि जब ये संघी लोग किसी की लिंचिंग कर देते हैं, किसी को पीट देते हैं, तो ये नेता उसी के सपोर्ट में आ जाते हैं जो इस घटना को अंजाम देता है। जैसा कि तस्लीम के साथ हुआ था, मध्य प्रदेश के अंदर चूड़ी बेचने वाला जो है उसको भीड़ द्वारा पीट दिया गया था और जेल में भी पीटने वाला ही रहकर आया था। जी हाँ, जो तस्लीम था उसी के ऊपर उल्टा केस कर दिया गया और वही जेल में गया। लेकिन ये जो संघी लोग होते हैं, नफरत फैलाते फिरते हैं, ये कुछ भी करें, इनको पूरी छूट दी गई है। अब तो चुनाव नज़दीक आ रहा है, जितना ज़्यादा देश का माहौल ख़राब होगा उतना ही भाजपा को फ़ायदा होगा। जितनी देश के अंदर दंगे होंगे, जी हाँ, उतना ही भाजपा को फ़ायदा होगा। तभी ये भाजपा के नेता उनको सपोर्ट देते हैं, उनके सपोर्ट में आ जाते हैं। जी हाँ, रैलियां निकालते हैं। जैसे ही कोई भाजपा का संघी जो व्यक्ति होता है, कार्यकर्ता, अगर वो जेल में पकड़ा गया तो ये रैली निकालकर उसको छुड़ाने के लिए पहुंच जाते हैं। तो इस कानून के लिए जो है वो सभी को आवाज़ उठानी चाहिए कि ये कानून जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर लागू होना चाहिए। जो भी इस तरह की घटना को अंजाम देता है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि अगली बार कोई भी व्यक्ति ऐसा करे तो वो पहले 10 बार सोचे कि मुझे उम्र कैद की सज़ा हो सकती है, 25 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी हम दूसरा अपडेट लेकर आएँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।